हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज की इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए भौतिक विज्ञान रिविजन क्लास 5, जिसमें हम देखने वाले हैं पदार्थों के गुण से संबंधित इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा, और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के नाम पे बनाया गया है। साथ ही नोट्स भी अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वर्षा की बूंद वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो किसके कारण होता है? ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है, तो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसी कारण से होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो किसके कारण ऐसा होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों फैलता है तेल जल के तल पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तेल का जो तल तनाव या जो है पानी से कम होता है। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है? जल तल में जो है वो फैल जाता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? क्योंकि जो है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है, तो क्या हुआ? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होता है? तो क्या होगा, जब कोई नली द्वारा दो बुलबुले को, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, तो उसको जो है पास में लाया जाए, ठीक है, संपर्क में लाया जाए, तो क्या घटित होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छोटा बुलबुला छोटा ही रहेगा और बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गुब्बारे के आमाप में जो है वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या जो है बढ़ जाती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कैसित्व की परिघटना नहीं होती तो, यानी कि कैपिलरी ट्यूब, जैसे कि आप रिफ़िल देख सकते हैं। ठीक है, रिफ़िल जो है उसमें दोनों साइड से पाइप है, और यानी कि पाइप के तरीके का, ठीक है, तो उसका जो है कैसित्व कहा जाता है उसको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, परिघटना नहीं होती तो। ठीक है, कैसित्व की परिघटना नहीं होती, यानी कि कैसित्व अगर नहीं होता तो, ठीक है, तो क्या होता? केरोसिन द्वीप का उपयोग जो है मुश्किल हो जाता। ठीक है, ये भी सही है। और स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। ठीक है, तो स्याही जो है आप देख सकते हैं कि रिफिल में ही जो है डाला जाता है। ठीक है, और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। ठीक है, तो ये कैसित्व की परिघटना के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कैसित्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पौधों की जड़ों से जल व उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है, ये किसके कारण होता है? परासरण के कारण होता है। नेक्स्ट है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट है, एक गैस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है, तो जल की अपेक्षा, यानी कि जल की अपेक्षा जो है तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जो है वो जल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। जब किसी झील की तली से उठाकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक
आएगा तो उसका आकार रहेगा, क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। कैसे निकलती है और क्यों निकलती है? वायु दाब की कमी के कारण निकलती है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत है। तो ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का जो रीडिंग है अचानक गिरावट हो जाएगी तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? अगर बैरोमीटर का जो रीडिंग है अचानक से घट जाता है तो कौन सा मौसम होने का जो है संभव लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम का जो है होने का अनुमान लगाया जाता है बैरोमीटर का रीडिंग अचानक घट जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। ठीक है। तो इसमें जो है 1 2 3 4, ठीक है, इसमें जो है नीचे जल भरा रहेगा। ठीक है। तो इसमें से जो है छिद्र में से कौन से छिद्र में पानी अधिकतम दूरी फेंका जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। इस वाले छिद्र से अत्यधिक जो है पानी फेंका जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता होती है। ताप बढ़ने के साथ जो है द्रव की श्यानता क्या हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? शहद में होती है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो इसमें से सबसे अधिक श्यान है शहद। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तो इसमें जो है तापमान की, आप कभी देखे होंगे कि ग्लिसरीन अगर आप यूज़ करते हैं या फिर देखे होंगे लैब में भी। ठीक है। तो उसमें जो है तापमान की वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता क्या हो जाती है? घट जाती है, ना कि बढ़ जाती है। ठीक है। यानी कि जब ठंड में होता है ना ग्लिसरीन, वो थिक हो जाती है, लेकिन जब तापमान बढ़ता है तो थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा लिक्विड टाइप का हो जाता है। ठीक है। तो तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। तो ये जो है सही है कारण, लेकिन कथन गलत है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतल हो जाती है किंतु इसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? यानी कि किसी झील में जो है बर्फ़ का ऊपरी सतह जो है यानी कि पानी का ऊपरी सतह जो है वो बर्फ़ की तरह जम जाता है, लेकिन नीचे का सतह जो है वो लिक्विड बना रहता है। तो ये किस कारण से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसलिए। नेक्स्ट है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों जीवित रहते हैं? क्योंकि पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिसमें बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे का पानी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं। क्यों जीवित रहती हैं? क्योंकि झील की तल पर जो है जल नहीं जम पाता। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। जल के आयतन में एक परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस से कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट है, पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस ताप पर होगा पानी का घनत्व अधिकतम? तो इसका जो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जल का घनत्व 277 केल्विन पर होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी गैस का आयतन 2 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का जो है आधार रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 327 डिग्री पर। नेक्स्ट है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित तापमान में आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में
से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर से में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। तो कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर, ठीक है, यानी कि वो दूरी कैसे बढ़ेगी, कंटेनर का अगर आयतन बढ़ाएंगे, ठीक है, चौड़ा करेंगे उसको, तो उसमें जो है दूरी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये सही है। और बाकी कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ने से, ठीक है, और कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सॉरी, इसमें जो है कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर और कंटेनर पर आयतन बढ़ाने पर ऐसा हो सकता है कि उसमें जो अणुओं के बीच की दूरी जो है बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, तो क्यों तैरती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक और पारे से कम होता है, इसी कारण से पारे में तैरती है लोहे की कील। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है ऐसा, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इस कारण से। नेक्स्ट है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या, यानी कि भारी ही महसूस होता है ना, क्यों ऐसा होता है, पानी की सतह से ऊपर जो है भारी हो गई हो, इसका ऐसा जो है हमें प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम, ठीक है, तो बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व उनका कम होता है, इस कारण से जो है वो बादल यानी कि वायुमंडल में तैरते रहते हैं। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/9 भाग। नेक्स्ट है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, तो पानी के स्तर पर जो है कोई भी प्रभाव नहीं होगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों होता है समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री जल नमकीन होता है, इस कारण से। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, ठीक है, तो तब जो है वह कुछ ऊपर उठता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई जहाज़ नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, ठीक है, तो ये सही है, अभी हमने देखा था। और सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, तो ये भी सही है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।